हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्रिएट ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं मोंगोडीबी के अंदर। अब ये क्रिएट ऑपरेशन होता क्या है? क्रिएट ऑपरेशन की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन के अंदर भेजते हैं। डॉक्यूमेंट वही डेटा सेट है जो हम चाहते हैं कि कलेक्ट हो इनसाइड द डाटाबेस, राइट? उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, समझाता हूँ। जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ इंसर्ट, राइट, तो इंसर्ट करते समय मैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में डेटा को भेज रहा हूं। अब की कॉलन वैल्यू, राइट, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मेट के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और एक साथ मल्टीपल फील्ड्स हम भेज सकते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल और एज एक डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसे डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, राइट। अब एक साथ एक डॉक्यूमेंट को कैसे भेजते हैं या फिर एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे भेजते हैं, ये दोनों चीजें आज हम समझेंगे इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो इसे एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोंगोडीबी शेल के ऊपर, राइट। और यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको अपना कंपास दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ऑफिस नाम का डाटाबेस मेरे पास है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो कलेक्शन है उसका नाम है यूजर्स, और इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम डेटा इंसर्ट कराने वाले हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है उसका नाम है इंसर्ट वन। इंसर्ट वन की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट एक बार में भेजते हैं। ठीक है, कैसे भेजते हैं? बहुत ईजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले डीबी मतलब क्या होता है? जब आप डीबी पे क्लिक करते हो तो जिस करंट डेटाबेस के ऊपर आप वर्क कर रहे हो वो आपको प्रिंट होकर के आ जाएगा, राइट। तो डीबी वो शो करता है। तो हम डीबी यानी ऑफिस डॉट यूजर्स, यूजर्स क्या है, हमारा कलेक्शन का नाम है। देखो, ऑफिस के अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूजर्स लिखा डॉट। उसके बाद एक इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट वन, लाइक दिस। ठीक है, पुट अ ब्रैकेट। अब पैरेंथेसिस पुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट करना है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रखोगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद एंटर मारो और नेक्स्ट लाइन में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, की कॉलन वैल्यू। ठीक है, की क्या होगा, की मेरा नेम है तो मैं नेम रख दिया। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू लेट्स से पीयूष रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला डेटा सेट क्या है, एज, तो कॉमा लगाया और लिख दिया मैंने ईमेल। लेट्स से ईमेल लिखनी है मेरे को, तो कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक piyush@gmail.com, राइट, इस तरीके से कॉमा लगाया, एंटर मारा। एक और डेटा सेट भेजना है, एज भी भेजनी है मुझको, चलो ठीक है, एज भेजनी है, 22 कर दिया। ठीक है, 22 क्योंकि इंटीजर है तो मुझे ये एनोटेशंस लगाने की जरूरत तो है नहीं, राइट। बस ठीक है, उसके बाद एंटर मारा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, यानी कि कर्ली ब्रैकेट की मदद से मैंने ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया और ये वाला क्लोज कर दिया। ठीक है, करने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो देखो, एक्नॉलेज टू, यानी कि इसने एक्नॉलेज कर लिया कि सही है सब कुछ। इसने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट आईडी दी। ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी एक यूनिक आईडी है जो आपके डेटा सेट के साथ आपको मिल रही है, राइट, जिसकी मदद से आइडेंटिफाई करता है मोंगोडीबी की कौन सा डेटा अभी प्रेजेंट है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो चलो चल के देखते हैं हमारे कंपास के अंदर। तो अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूं यहाँ से, तो देखो, हमने जो भेजा था हमें यहाँ मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, एज मिल गई और एक आईडी मिल गई जो कि ये है। वहां पे हमें शो कर दिया था कि क्या यूनिक आईडी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराते हैं। अब लेट्स से मैं एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना चाहता हूँ एक बार में, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट है तो मैं बार बार इंसर्ट वन करके थोड़े चेंज डालूंगा। एक बार में इसे तैयार करूंगा, सारे के सारे डेटा इसमें इंसर्ट करूंगा और एंटर मारूंगा और सब वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मुझे करना है, राइट। तो कैसे करेंगे इसे, इसे करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसका नाम है इंसर्ट मैनी। तो जैसे इंसर्ट वन की मदद से एक भेज रहे थे, वैसे इंसर्ट मैनी की मदद से हम एक से ज्यादा भेजते हैं। तो सिंपल डीबी डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट many, like this, put a bracket like this, after that put a curly bracket again, right। but listen to me, अब हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं ना। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं तो वो एक के ही अंदर थोड़ी होगा, इसी के अंदर सिर्फ ये देखो, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है तो इसी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट थोड़े होंगे, ऐसे मल्टीपल आएंगे तब क्या उसे कहेंगे कि यार एक साथ हमने बहुत सारे भेज दिए। तो मल्टीपल भेजने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरे का यूज करते हैं, एरे। ठीक है, इसलिए हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट रखने के बाद अब ये जो पूरा ये सेक्शन है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो एक डॉक्यूमेंट है तो इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, और क्या करना है, अब आप अपना भेजते रहो। तो यहाँ पे इसके अंदर अपना पहला आप डॉक्यूमेंट बनाओ, लेट्स से नेम। ठीक है, नेम रख दिया मैंने, लेट्स से पीयूष, पीयूष रख चुका हूं मैं। लेट्स से पार्थ, राइट, पार्थ रख दिया, कॉमा लगाया, एज लिख दिया, 22 रख दिया। ठीक है, फाइन, इस तरीके से। अब
ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब अगला डॉक्यूमेंट भेजना है तो कॉमा लगाओ। तो अभी तक क्या करते हैं हम, एक एक फील्ड की जो डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट के अंदर जो डाटा था उसमें हर एक फील्ड के बाद कॉमा लगा रहे थे। लेकिन अब पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के बाद भी हम कॉमा लगाएंगे और अंदर तो लगा ही रहे है ना। फिर एंटर मारा, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे नेम लेट्स से रिया लिख दिया, ठीक है, एंड कॉमा लगाया। एज क्या रख देते हैं, 34 रख देते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, एक और रखते हैं, एक और रखते हैं, लेट्स से नेम रखते हैं, क्या नेम रखते हैं, राज, ठीक है, राज लाइक दिस, कॉमा लगाया, एज रख देते हैं इसकी 56, ठीक है। इतने बुढ़े राज होते नहीं है, पर ठीक है। फिर हम अगर एंटर मारेंगे तो एंटर मारने के बाद अब क्या है, अब पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर इस पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, ठीक है। तो एंटर मारा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, पैरेंथेसिस बंद किया, दैट्स इट, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई, कुछ खास नहीं किया मैंने। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने जो ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे ना, इसके अंदर पहले डॉक्यूमेंट रख रहे थे, उसके पहले मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेथड सेम है, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा रख दिया, राइट। उसके बाद फिर ऐसे मल्टीपल डेट, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने कॉमा लगा लगा के ऐसे ही मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार कर लिए सेम टाइप के, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं एंटर मारूंगा तो देखो एक्नॉलेज ट्रू हुआ, 3 डॉक्यूमेंट हमने भेजे हैं, है ना, 3 भेजे, इसलिए 3 ऑब्जेक्ट आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। अब अगर आप कॉम्पस पे जाओगे तो कॉम्पस पे आ गए और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो 3 और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं इनसाइड आवर कलेक्शन इन MongoDB। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है और कैसे इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।